बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 मई और दिन है मंडे का। इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है, आपके साथ में शेयर करूंगा। गलत फहमियाँ दूर होती जा रही हैं और इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो सफ़र है वो कबूलियत की जानिब बढ़ रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक डिस्कस किया गया कि अब इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। दूसरी तरफ नाजरीन, DGI-SPR ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें भी एक जो मुस्बत जेस्टर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो दिया गया। और साथ ही साथ नाजरीन, इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया जा रहा है और इमरान खान साहब के पास एक पैगाम लेकर जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर। कल चूंकि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और कल बैरिस्टर गौहर जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने और एक खुफिया पैगाम है जो इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे। देखिए इमरान खान साहब इसका जो जवाब है वो क्या देते हैं। और आखिर में नाज़रीन आपको ये बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक अचानक जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनसे मुराद आप समझ ही होंगे मुक़तदरा की तरफ इशारा है, उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि पाक भारत जंग के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कीबोर्ड वॉरियर्स ने साथ दिया अपनी अफवाज का, अपने इदारे का, इसे अप्रिशिएट भी किया गया। और इस पर DGI-SPR की जानिब से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी अप्रिशिएट किया गया। और कोई डिजिटल दहशतगर्द या मखसूस सियासी जमात या इंतशारी टोला जैसे अल्फाज जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया जी कि जिस तरह से तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो थे वो सेम पेज पर रहे और इंटरनल इख्तलाफात भूल कर और एक्सटर्नल जो एक हमारे ऊपर जंग छेड़ी जा रही थी उसमें सब इकट्ठे हुए और जवाब दिया गया। इस पर भी उन्होंने कहा मशकूर हैं। और ये 3 साल में एक पहली बड़ी अच्छी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और मुक़तदरा और इमरान खान के दरमियान जो इस वक्त क्लैश चल रहा है उस क्लैश को भी लेकर एक ये मुस्बत मैसेज था, एक आप इसको कह सकते हैं कि सुलह का भी ये मैसेज था। ये तो ये भी हो सकता था कि इस नुक्ते को डिस्कस ही ना किया जाता, इस नुक्ते को बिल्कुल छोड़ दिया जाता। अब नाज़रीन कुछ डेवलपमेंट्स में आपको 3-4 दिनों से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये डेवलपमेंट सारी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक हो रही हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है जी कि जब पाक भारत जंग अभी वो वाले दिन चल रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, यहाँ से भी जवाब दिया जा रहा था, तो बड़ी एक आला सतह की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया गया कि इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए ताकि अवामी हिमायत भी हमारे साथ हो, हमें अवामी हिमायत भी हासिल हो। और उसको वहाँ पर बैठे मौजूद कुछ शख्सियात ने एंडोर्स भी किया। और फिर उसके बाद जो नून लीग की कैबिनेट है, इस कैबिनेट में भी ये चीज़ डिस्कस हुई और राना सनाउल्लाह तो खैर वैसे ही खुलकर ये TV चैनल्स में भी कह रहे थे, वो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि कशीदगी के दौरान इमरान खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए। उनसे पूछा गया तो वो बिल्कुल कहेंगे कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें। तो वहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो डिस्कस हुई है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि ये तो उस टाइम हुई थी, तो अभी ये बात शेयर करने का क्या मकसद है। आगे जो खबरें मैं शेयर आपसे करने जा रहा हूँ ना वो इसी से लिंक्ड हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ होती है, उसकी जड़ होती है और फिर वहाँ से वो बढ़ना शुरू होती है। यानी कि दरख्त होता है, उसकी पहले जड़ होती है और फिर दरख्त बढ़ना शुरू होता है। तो वहाँ पर ये जो बुनियाद है वो रखी गई। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हुई रिहाई के हवाले से। एक तो ये अपने माइंड में आप रखें, कशीदगी के दौरान ये बातचीत हुई इमरान खान साहब की रिहाई की। दूसरे नंबर पर जब जवाब दे दिया गया भारत को और जंग बंदी हो गई, फिर उसके बाद DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो पॉइंट था वो मैंने आपके साथ आगाज़ में शेयर कर दिया गया कि उसमें क्या कहा गया, कैसे एक मुस्बत पैगाम, सुलह का पैगाम जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया। दूसरे नंबर पर ये, फिर तीसरे नंबर पर ये जी कि सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और इस कॉलम में इमरान खान साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब आप जो जर्नेल मुखालिफ पॉलिसी है इस पॉलिसी को आप छोड़ दें। अब इस पॉलिसी को छोड़ दें तो अभी बेहतरीन मौका है, सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपके साथ वो कॉलम का वो जो मखसूस पैराग्राफ है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। आइनी बंदोबस्त के अंदर रहकर जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से वलवला अंगेज़ लीडरशिप दी है, इससे इनकी कबूलियत और मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। इनकी सियासी मुखालफत करने वाले भी इनकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, इनकी नहीं बल्कि फ़ौज जो है या DGI-SPR जो है, और DGI-SPR जो बात करें ज़ाहिर सी बात है, उस सिपा सलार की भी वही बात है।
वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, वो भी इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, इन बिटवीन द लाइन सुलह का मैसेज भी जो है वो भेज रहे हैं और कीबोर्ड वॉरियर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी माशी और दिफाई से बढ़कर कौमी हो गई है। अब इन्हें ज़्यादा सोच बचार करनी चाहिए। जिस तरह हालत जंग में पूरी कौम इनके पीछे खड़ी हुई, हालत अमन में भी ये इतिहाद कायम रहे। मशवरा उधर भी दिया जा रहा है जी कि अब ये कायम रहे और अब बस ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें। दूसरी तरफ कप्तान खान को भी मुल्क के अंदर होने वाली तब्दीलियों का इदराक करना चाहिए। ताज़ा हालात में ना फ़ौज गैर मकबूल है और ना इसके सरबराह, बल्कि मामला इसके उलट हो गया है। जंग में जनरल आसिम मुनीर एक हीरो बनकर उभरे हैं। अब इनकी अवामी पोजीशन कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है। इसलिए नई सूरत हाल में इमरान खान को अपनी जनरल मुखालिफ पॉलिसी में फ़ौरन तब्दीली करनी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब को मशवरा दिया जा रहा है। ये तीनों खबरें आपने जहन में रखनी है। शुरू में पहली खबर आपके साथ शेयर कीजिए, जो मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कस हुआ रिहाई का, फिर DGA-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइश का ये कॉलम और इसमें खान साहब को मशवरे। ये इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सुहेल वड़ाइश साहब के हवाले से ख्याल किया जाता है जी वो ज़रा मुक़तदरा के बड़े करीब है और उनका भी अक्सर कॉलम के थ्रू जो पैगाम है वो पहुँचा दिया करते हैं। तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो है अली अमीन गंडापुर। उन्होंने इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई की जो दरख्वास्त है वो एक मरतबा फिर से दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एतराज़ात को दूर करके। अब ये पे रोल पर जो रिहाई है इसकी कोई रीज़न होनी चाहिए ना कि पे रोल पर रिहा क्यों कर दिया जाए, कोई रीज़न होनी चाहिए। पहले तो पाक भारत कशीदगी में कि उसमें आप कह रहे थे कि ठीक है कशीदगी या रिहाई होनी चाहिए, या जंग छिड़ गई थी तो आप कह रहे थे रिहाई होनी चाहिए। अब रीज़न क्या है? अली अमीन गंडापुर खुद ही एतराफ़ कर चुके कि वो दोनों तरफ खेलते हैं और ये इस टाइम पर ज़रूरी भी है। उन्होंने ये जो दरख्वास्त आज दोबारा दायर की है, मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं है, उन यानी कि मुक़तदरा की मर्ज़ी के बगैर नहीं है। चौथी डेवलपमेंट ये, फिर एक और ख़बर ये है कि कल बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर एक ख़ास पैगाम, खुफिया पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाएंगे और वो पैगाम क्या होगा? बस लड़ाई मड़ाई माफ़ करें, अल्लाह का घर साफ़ करें। वो बचपन में लड़ते थे ना हम, तो एक बंदा उठकर ये कहता था कि लड़ाई मड़ाई माफ़, अल्लाह का घर साफ़ करें। तो मतलब बस अब लड़ाई मड़ाई ख़त्म कर दें, बस अब आप भी रिहा हों और बस सब जो है वो सेट हो। तो ये मैसेज हो सकता है। ये जो सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने मैंने रखी हैं जी, ये सारी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक हैं और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर का पैगाम, यानी कि अब भी खान साहब से कहा जा रहा है खान साहब डील दे दें, अभी बेहतर वो टाइम है, आपकी रिहाई भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब तक इस तरह से मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि जी अब तो हम मकबूल भी हैं और कबूलियत भी हमारे पास है, अवाम भी हमारे साथ खड़ी है। इस पर मैं ये कहूँगा कि जो एक्सटर्नल मामला थे, जब जंग छिड़ी भारत की, बिल्कुल ज़रूर खड़े हुए, लेकिन इमरान खान साहब के मामले के ऊपर अवाम इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी हुई है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त चूँकि माहौल बना हुआ है ना, तो इस माहौल का फ़ायदा उठाते हुए ये जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं। फिर आखिरी ख़बर ये है कि लतीफ़ खोसा साहब ने यह बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि ईद इमरान खान साहब जो है वो बड़ी ईद अपने घर पर करेंगे। अब उन्होंने साफ अल्फाज में ये दावा किया कि बड़ी ईद इमरान खान साहब अपने घर में करेंगे। लतीफ़ खोसा सीनियर जो है वो वकील हैं, कानूनदान है, वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं बगैर सोचे समझे? कुछ ना कुछ तो है, बैकएंड पे चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है उनके पास भी इंफॉर्मेशन होगी। और फिर ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, तो ये इन्हीं चंद दिनों के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने हुई हैं। और फिर इससे बढ़कर एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ, नून लीग इस वक्त बड़ी सख्त परेशान है और वो कुछ ट्वीटें भी ख्वाजा आसिफ कर रहे थे इमरान खान की, वो आधे क्लिप जो है वो शेयर करके। नून लीग परेशान इसलिए है कि अगर ये 1 पेज कामयाब हो जाता है, जो कि अभी हालात बड़े स्मूथली चल रहे हैं और कल तक मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि कल इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात है। अगर इमरान खान साहब ने कोई हामी भरी या इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो कल पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कल मखसूस नशिस्तों का केस और दीगर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त वगैरह है, अगर ये भी लगती है या ये नहीं लगती, अदालती रवैया अगर तब्दील नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। और अगर तब्दील हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि मामलात जो हैं वो ठंडे पड़ रहे हैं और आपस में जो चीज़ें हैं वो कुछ तय हो रही हैं। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि अभी तक 3 सालों के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया, कौन से जुल्म के पहाड़ इमरान खान साहब पर नहीं तोड़े गए। तो इमरान खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं। वो कहते हैं जी हकीकी आज़ादी के अलावा ये जो भी आप सारी बातें कर रही हैं ये सब आप अपने पास रखें, मैंडेट की वापसी। लेकिन अभी ये समझा जा रहा है मुक़तदरा की जानिब से गालिबन कि माहौल इस तरह का बन गया है जी पाक भारत जंग की वजह से,
और अवाम भी जो हमारे हवाले से मुस्बत हो गई, हमारी तरफ से भी मुस्बत जो पैगामात हैं वो दिए जा रहे हैं और ओपनली ये हो रहा है, तो हो सकता है इस दौरान कुछ ना कुछ सेटलमेंट जो है वो हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब को इस दौरान रिहा कर दिया जाता और सेटलमेंट की कोशिश होती, तब हो सकता था बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब छोड़ भी देते। लेकिन अभी तो इमरान खान साहब जो है वो जेल में है और इस टाइम पर ये करना, तो ये कल तक क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान साहब वापस जवाब क्या देते हैं और फिर उसके बाद अदालती जो मूड, अदालती रवैया जो है वो कल क्या होता है। इससे भी बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरफ अब आइंदा जो हालात हैं वो जाते हैं। अब जो नून लीग सख्त परेशान है, उस परेशानी की वजह ये है कि अगर मुक़तदरा और इमरान खान दोनों ये सेम पेज पर आ जाते हैं तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम तो 17 नशिस्तें जीते हुए हैं और अभी अगर हम पब्लिक में जाएँ तो ये 17 नशिस्तें भी हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और ऊपर से अगर ये लोग सेम पेज पर आ जाते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। वो एक डायलॉग है ना कि अब तेरा क्या होगा कालिया, तो वही बात है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो इस वजह से नून लीग परेशान है और वो ये कभी भी नहीं चाहते इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेम पेज पर हों, तो अगर वो सेम पेज पर हो जाएंगे तो ये इनकी सियासी मौत है। लेकिन ठीक है, पाक भारत जो जंग थी इसमें जो कामयाबी हमें मिली वो अपनी जगह पर, लेकिन अगर माशी सूरत हाल देखी जाए पाकिस्तान की तो वो कुछ बेहतर नहीं है। बेरोज़गारी की सिचुएशन देख लें, अशारिये आप देख लें, फैक्ट्स जो हैं वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ जो हैं वो मौजूद हैं, तो इनको झुटलाया भी नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब की रिहाई ज़रूरी है, वो आज करें, वो कल करें, परसों करें, जब भी करें, इमरान खान साहब ने रिहा होना ही होना है। अच्छा, इन सारी डेवलपमेंट्स के अंदर एक और डेवलपमेंट्स ये भी हुई है कि इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब से ये कहा है कि आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा दें, उसे छोड़ें और उमर अयूब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होंगे और आप अपना जो सारा फोकस है वो तहरीक पर रखें और तहरीक का आगाज़ करें जो कि KPC होने जा रही है। और ये तहरीक है जी इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक और मैंडेट की वापसी की तहरीक और इमरान खान साहब के जो कारकुनान है, रहनुमा हैं, यास्मीन राशिद वगैरह, उनकी रिहाई से रिलेटेड है। और इससे लीड कौन कर रहा है? जुनैद अकबर। और इसमें किसी और को इख्तियार नहीं दिया जा रहा, जुनैद अकबर के पास सारे इख्तियारात होंगे, वो इसको लीड करेंगे। लेकिन एनी अमीन गंडापुर, उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं, या और कोई पार्टी रहनुमा सीनियर ओहदेदार, कोई इस तहरीक को लीड नहीं कर रहा। लीड कर रहा है जुनैद अकबर। और ये तहरीक मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई ये करवाएगी, ये वाली तहरीक। तो इमरान खान साहब ने ये जो ऑर्डर्स हैं वो भी दे दिए हैं। अब देखें इसमें से मज़ीद क्या जो निकल कर सामने जो है वो आता है। बहरहाल जी आगे चलते हुए एक मकबूलियत और कबूलियत के हवाले से भी एक लाइन थी, वो सुहेल उड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी, आपके साथ मैं वो भी शेयर करता हूँ। ये खासा लंबा कॉलम जो है वो इनकी जानिब से लिखा गया। बहरहाल जी ये आज कुछ आम तो तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद मैं देखता हूँ और कुछ भी है तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चल लूँ जी, ताकि सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आज के व्लॉग में कवर हो जाएं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी होगा वो आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। सिक्योरिटीज़ राय से ये खबर सामने आई है, ये अभी मैं देख रहा हूँ सब खबर सामने आई है जी, कि पाकिस्तान और भारत के DG-MOs के दरमियान हार्ट लाइन पर जो बातचीत है जी उसका पहला राउंड जो है वो हुआ है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि भारत ने जो है ये जो सीज़ फायर किया है ये आर्जी तौर पर सीज़ फायर किया गया है और जो है वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को रीन्यू करने के बाद दोबारा से भारत जो है वो स्ट्राइक बैक करेगा, क्योंकि ट्रंप ने ये जो ऑफ़र कर दिया कि मसला कश्मीर अब मैं हल करवाऊंगा अगर दोनों जो है वो बैठते हैं। तो ये जो है वो उल्टा पड़ा है और भारतीय जो पब्लिक है वो उल्टा मोदी से अब सवाल कर रही है कि तुम तो जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे और उल्टा ये हुआ जी कि मसला कश्मीर जो है वो तुमने उजागर कर दिया है। और भारत ने कभी भी ये नहीं चाहा जी कि तीसरा फरीक इस मसले में आकर इसको हल करे। वो इस बायलैटरल इशू हमेशा करार देता रहा है और हरदर्मी बरकरार रखी है, किसी मुआहदे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर खड़ा भी नहीं होता था। तो तीसरा फरीक अगर आ जाए तो इससे ये होगा कि तीसरा फरीक और वो भी मोहल्ले का चौधरी अमेरिका अगर आ जाए तो उसकी बात या उसके साथ जो फिर मुआहदा होगा तो वो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।